Microbiology Unit 3, Infection and its Transmission. In this, the factors affecting the growth of microbes. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स रहते हैं? पीएच लेवल. फर्स्ट इज पीएच लेवल, जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन रहता है अपने शरीर का, उसको बोलते हैं पीएच. इट इज द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन विथ द माइक्रोबियल सेल मस्ट बी विद इन ऑप्टिमल रेंज टू अलाउ द फेवरेबल ग्रोथ. अपने बॉडी का पीएच लेवल कितना रहता है? 7.35 टू 7.45. ओके, उससे जो नीचे आता है तो एसिडिक हो जाता है, उससे ऊपर चला जाता है तो अल्कलीन हो जाता है. ठीक है, तो पीएच लेवल जब भी मिनिमम पीएच रहता है, कम रहता है पीएच, मिनिमम रहता है, तभी भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते. जब भी मैक्सिमम पीएच रहता है, ज़्यादा पीएच रहता है, तभी भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते. बट इन 7.35-45 ये जो ऑप्टिमम पीएच है उसमें ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. ओके, सो पीएच इज वन ऑफ द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर जो अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसमें जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है तभी क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया. जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? सॉरी, टेम्परेचर कम होता है तभी बोलते हैं हाइपोथर्मिया. एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का तो वो क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया, मतलब बुखार आ जाना. ओके, टेम्परेचर बढ़ जाना मतलब हाइपरथर्मिया एंड टेम्परेचर कम हो जाना मतलब हाइपोथर्मिया. सो ये टेम्परेचर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. जो साइक्रोफाइल्स रहते हैं, साइक्रोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिजम्स 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर पाते हैं. इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. जो साइक्रोफाइल्स रहते हैं वो 0 टू 15 डिग्री तक ग्रो करते हैं. ओके, जो उनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कितना ज़रूरी है? 0 टू 15 डिग्री. ओके, नेक्स्ट टाइप है इसमें मेसोफाइल्स. मेसोफाइल्स मतलब जो टेम्परेचर रेंज 25 डिग्री टू 40 डिग्री में ग्रो कर पाते हैं. उनकी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ग्रोथ होती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, उनको बोलते हैं मेसोफाइल्स. एंड द थर्ड थिंग इज थर्मोफाइल्स. ये ऑर्गेनिजम्स है वो 40 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर पाते हैं. ओके, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो जिंदा रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने कल के लेक्चर में एक्चुअली दिया है, मैं अभी खाली रिवाइज ले रही हूँ. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. फर्स्ट फैक्टर इज पीएच. जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन रहता है पीएच, इसमें जब मिनिमम पीएच रहता है, मिनिमम पीएच में ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो. मैक्सिमम पीएच मतलब ज्यादा, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो. इसमें भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते. बट ऑप्टिमम पीएच, ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेल, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. ओके, देन सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. फर्स्ट इज साइक्रोफाइल्स. साइक्रोफाइल्स जो कि 0 डिग्री, these organisms grow in range of temperature
0 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस। मेसोफाइल्स these organisms are grow in range of temperature 25 to 40 degree Celsius. Then thermophiles, these organisms are grow in range of temperature 40 degree to 75 degrees Celsius. Okay. Then third factor is nutrition. Nutrition is one of the most important factors which are affecting on the growth of microbes. Nutrition are the vital importance of the growth of microorganisms. The nutrients required are basically those that supply the energy. Nutrients मतलब जो organisms को energy supply करते हैं, ऐसे nutrients जब भी present रहेंगे तभी organisms की growth बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें कौन से nutrients आते हैं, जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, magnesium. These all the types of nutrients are present, then the organisms are grow well. The availability of specific nutrients dedicated the organism's growth by controlling and limiting the activities of the cellular and metabolic pathways necessary for a progress. Nutrition means nutrients are the vital importance. Vitally important for the growth of microbes. The important nutrients which are needed for growth of microorganisms include carbon, nitrogen, magnesium, sulfur, potassium, etc. Okay. Then fourth thing is oxygen. Fourth factor is oxygen. Oxygen plays a great role for the growth of organisms. जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज। ओके, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अलग टाइप्स है। बैक्टीरिया में
जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो कर पाते हैं उनको बोलते हैं एरोबिक, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर पाते हैं उनको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज. Okay, so oxygen plays an important role for the growth of organisms. While some microbes use oxygen to propagate the energy are called aerobes, and some which are in the absence of organisms they grow, they are known as anaerobes. In the presence of oxygen, known as aerobes, and grow in absence of oxygen, known as anaerobes. Okay, next factor is water. जहाँ पे पानी है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से भी ऑर्गेनिजम्स जल्दी से जल्दी ग्रो होते हैं. Water is the solvent in which the molecules of life dissolve, and availability of water therefore are critical factors that affect the growth of organisms. Fifth factor is water. Water is also important factor for the growth of microorganisms. Okay, these all are the factors affecting the growth of microorganisms: pH, temperature, nutrition, oxygen and water. And one of the most important factor is osmotic concentration. Osmotic concentration, on the basis of osmotic concentration of the substance, the microorganisms grow. Microorganisms are classified into osmophobic, osmophilic and holophilic. Okay, so ये factors है जो affect करते हैं growth of microorganisms. Next topic is the cycle of transmission of infection. Infection एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे ट्रांसफ़र होता है. ओके, साइकिल जैसे वाटर का साइकिल है, पानी बारिश गिरता है, वो पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है, ज़मीन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो फिर से सागर को मिलता है, सागर से भाप होती है, फिर से उसके बादल होते हैं, बादल से फिर से बारिश गिरती है. ये पूरा वाटर साइकिल है अपना. वैसे ही इन्फेक्शन का भी साइकिल है. ओके, इन्फेक्शन एक तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं, फिर से वो शरीर में उधर किधर भी सॉइल में या पानी में और किसी भी चीज़ में वो पाए जाते हैं, वैसे ही फिर से वो एग्जिट लेते हैं, अंदर आते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द साइकिल. द पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री. एंट्री मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शरीर में होने वाली एंट्री. कैसी होती है एंट्री? फर्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री. To cause the infection, the pathogens must enter into the body through a certain pathways. अलग अलग रास्ते से शरीर में घुस जाते हैं ऑर्गेनिजम्स. कैसे घुस जाते हैं? पहला पाथवे है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री ट्रैक, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एंटर करते हैं. द एलिमेंट्री ट्रैक सर्व अ पोर्टल ऑफ एंट्री टू द पैथोजेंस कॉजिंग अ टाइफॉइड, डिसेंट्री, cholera, etc. These pathogens are
taken to the alimentary tract via ingestion of the contaminated milk, contaminated water through the mouth. जब भी हम लोग contaminated मतलब गंदा पानी पीते हैं और कुछ भी गंदा लिक्विड जो कोल्ड वाटर रहेगा, मिल्क रहेगा, ओके, जो बाहर से गंदा पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, वो पानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शरीर में एंटर कर जाते हैं. उसके वजह से क्या क्या बीमारी होती है? कॉलरा हो सकते हैं, टाइफॉइड, डिसेंट्री, डायरिया, ये इनकी जैसे बीमारी हो सकती है. ओके, सो फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट. साइकिल ऑफ इंफेक्शन, ट्रांसमिशन. इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है? साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. उसमें फर्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंट्री कैसी होती है शरीर में? पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी. सो फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री इज एलिमेंट्री ट्रैक्ट. एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? साल्मोनेला टाइफी, विब्रो कॉलरे. आपको कम्युनिटी हेल्थ में सिखाया है ट्रायड, जो कि डायग्नोस ट्रायंगल रहता है, उसमें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऐसे 3 टाइप्स रहते हैं, सिखाया है ना. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में है ये जो चैप्टर है कम्युनिटी में, कम्युनिकेबल डिसीज़ का, उसमें ट्रायंगल दिखाया है. और वो ट्रायंगल में क्या है? होस्ट है, एजेंट है. होस्ट मतलब जो ह्यूमन बॉडी अंदर, जिसके अंदर जाने वाले हैं, उसको बोलते हैं होस्ट. एंड जो एजेंट मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें वायरस रह सकता है, बैक्टीरियाज रह सकते हैं, फंगस है. ओके, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है माइक्रोबायोलॉजी के. ओके, सो इसको बोलते हैं एजेंट. एंड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में वो चले जाते हैं. ऐसे ही ये ट्रायंगल है डायग्नोसिस का. ओके, सो हाँ, जो इसमें अलग अलग जो बीमारी है, बीमारी के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है. ओके, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर. ओके, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है. वैसे अलग अलग बीमारी के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं. मालूम है? याद किया है आपने? कॉलरा का कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कॉलरा का ऑर्गेनिज्म क्या है? विब्रो कॉलरे. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कॉलरा का? विब्रो कॉलरे. ओके, ये सब ऑर्गेनिज्म बाहर रहने चाहिए मुंह पे. सो साल्मोनेला टाइफी इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड. टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? साल्मोनेला टाइफी. सो ये सब ऑर्गेनिज्म शरीर में जाते हैं अपने वाया एलिमेंट्री. ओके, मुंह से अपने शरीर में जाते हैं. क्या, क्यों जाते हैं? जब भी हम दूषित पानी और दूषित कौन सा भी लिक्विड लेते हैं, फूड लेते हैं, तो हमने जो भी इंजेस्ट किया है, अंदर लिया है, तो ये फूड और लिक्विड के अंदर से अपने शरीर में घुस जाते हैं. सो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट. फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री एलिमेंट्री ट्रैक्ट. उसमें क्या क्या होता है? दिस पैथोजेंस आर टेकन बाय in this pathogens taken by contaminated alimentary tract via contaminated
water, milk, food, food through mouth. ओके, इससे कौन से डिसीजेस हो सकते हैं? Which are causing diseases like diarrhea, dysentery, cholera, typhoid, etc. Okay. The second portal of entry is respiratory tract. Second portal of entry is respiratory tract. The respiratory tract is a portal of entry of the pathogen causing a diphtheria, tuberculosis, pneumonia, etc. These pathogens are specially entry through the respiratory tract, enter into the inhalation through a mucous membrane of mouth, nose and throat. ये कैसे अंदर जाते हैं? जब भी हम लोग किधर भी हाथ लगाते हैं वैसे ही नोज़ को लगाते हैं. अपने नोज़ के अंदर से, और जब भी हम लोग ज़्यादा क्राउड में गए, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, ज़्यादा खांसने वाले पेशेंट हैं, तो एयर में उनके ऑर्गेनिजम्स फैल जाते हैं. वही एयर हम लोग इनहेल किया तो ये वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपने शरीर में चले जाते हैं. ठीक है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया म्यूकस मेम्ब्रेन of nose, mouth and respiratory tract. Which are causing diseases like tuberculosis, diphtheria, pneumonia, etc. The third portal of entry is urogenital tract. यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब जो यूरिन का जगह है, और जो वजाइनल ट्रैक है, वजाइना और एनल ट्रैक. Okay, the some pathogens are enter through into the body by coming in contact with the urogenital tract. The most important cause is sexual transmitted diseases. इसमें क्या होता है? क्या चालू है आपका मोबाइल? ओके. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो एड्स है, गनोरिया है, सिफिलिस है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. वो किससे फैलते हैं? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर से अंदर आते हैं शरीर में. मतलब जो शरीर का कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में आ जाते हैं. इनका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रहता है? Urogenital tract. In these organisms enter by
यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, वाया contact via a sexual transmission, sexual transmission मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट जब भी होता है वैसे तभी ये ऑर्गेनिज्म शरीर में आ जाते हैं, which are causing diseases like syphilis, gonorrhea, AIDS. The fourth portal of entry is inoculation. Inoculation some organisms enter into the body through skin or mucous membrane or mucous membrane through abrasion, wound और बर्न्स। जहाँ जब भी वुंड जख्म वगैरह रहती है, बर्न्स हुए रहते हैं तो उधर से अंदर जाते हैं शरीर में ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो वो एंट्री पोर्टल ऑफ एंट्री को क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। उसमें स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, अलग अलग स्किन डिसीजेस, ओके, एंथ्रैक्स के जैसे। सो दीज ऑल आर द पोर्टल ऑफ एंट्री। फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट से कौन से ऑर्गेनिज्म शरीर में जाते हैं? डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड के ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो कि दूषित खाने की वजह से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में द ऑर्गेनिजम्स टेकन बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय mucous membrane of the nose, mouth and respiratory tract which are causing the diseases like tuberculosis, diphtheria, न्यूमोनिया एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं जैसे कोविड-19 है और पर्ट्यूसिस है, वूफिंग कफ है, डांगा फुकला बोलते हैं उसको, वूफिंग कफ, ओके। ये जैसे ऑर्गेनिजम्स कहाँ से जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन दिस द ऑर्गेनिजम्स एंटर बाय यूरोजेनिटल ट्रैक्ट वाया अ सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से शरीर में घुस जाते हैं, ओके। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? कौन से डिसीजेस के ऑर्गेनिजम्स? सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। देन इनोकुलेशन, some organisms enter into the body through the skin or mucous membrane through a abrasion of wound and burn। जो स्किन से अंदर चले जाते हैं, जैसे कि जो कुछ भी थ्रेड वर्म्स वगैरह है, वर्म्स मालूम है ना, जो जंत जो अपने पेट में रहते हैं, थ्रेड वर्म्स जो पाँव से अंदर जाते हैं। जब भी छोटे बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो सॉइल में, गंदे सॉइल में चले जाते हैं तो वो सॉइल में से वो अपने पाँव से अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। पाँव में किधर भी कट रहेगा तो वहाँ से वो जो हेलमेंथिक बोलते हैं उसको, हेलमेंथिक ऑर्गेनिजम्स, तो वो अंदर पाँव के अंदर से शरीर में घुस जाते हैं। ये पोर्टल ऑफ एंट्री को क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन, मतलब स्किन से अंदर चले जाना, ठीक है। ये है हमने देखा पोर्टल ऑफ एंट्री। नाउ पोर्टल ऑफ एग्जिट, अभी अपने शरीर में घुस गए, इन्फेक्टेड पेशेंट के शरीर में घुस गए, उसके बाद में वो उधर से बाहर कैसे निकलते हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है उनका? बाहर कैसे निकलते हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं ऑर्गेनिजम्स? पोर्टल ऑफ एग्जिट, द पैथोजेंस एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन in different
Depending upon the sites of location of the infection, the portal of exit may be a feces, मतलब जो स्टूल है, संडास है, उसमें से बाहर निकलते, feces. ओके. द पैथोजेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है ऑर्गेनिजम्स, मतलब एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो ऑर्गेनिजम्स है बैठे, मतलब साल्मोनेला टाइफी है, विब्रो कॉलरे के ऑर्गेनिजम्स है. ओके. ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि कहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने स्टूल से बाहर निकलेंगे. तो स्टूल से बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट. मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है उसका? फिसेस. Portal of exit. First one is portal of exit of microorganisms. First, feces. The pathogens of gastrointestinal tract. Gastrointestinal diseases like typhoid, cholera, dysentery, exit through feces. Second portal of exit is urine. यूरिन से कौन से ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के, टाइफॉइड, ये ऑर्गेनिजम्स यूरिन से बाहर निकलते हैं. देन थर्ड इज स्पूटम और सलाइवा. स्पूटम से बाहर निकलने वाले ऑर्गेनिजम्स है ट्यूबरकुलोसिस, व्हूपिंग कफ. जो हम लोग खांसते हैं, कॉफिंग करते हैं, तो अपने स्पूटम आगे कहाँ पे भी ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्टेड कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के रह सकते हैं, कोविड-19 के है, व्हूपिंग कफ है. ये जैसे बीमारी के ऑर्गेनिजम्स है, वो सलाइवा और स्पूटम से बाहर निकलते हैं. देन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का बुक है ना? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो स्किन डिसीजेस है, जैसे लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी कुष्ठ रोग जैसे बीमारी है, तो वो बीमारी कैसी फैलती है? उनके शरीर में से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, स्वेटिंग आता है, वो सिक्रीशन दूसरे शरीर को लग गया तो वहाँ वैसे ये ऑर्गेनिजम्स एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते जाते हैं. ओके. जैसे लेप्रेसी है, मीजल्स मतलब जो गोवर आता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स में छोटी छोटी फोड़ी आती है, तो वो फोड़ी फूट जाने के बाद उसका जो सिक्रीशंस है वो अलग दूसरे हेल्दी पर्सन्स को लग गया, तो उसके वजह से उसको भी वो फैलता जाता है. ओके. तो फोर्थ पोर्टल ऑफ एंट्री इज exit is skin and mucous membrane secretions. Then nose and throat. Nose and throat. नोज एंड थ्रोट से जो बाहर आने वाले ऑर्गेनिज्म मतलब ड्रॉपलेट्स ही सेम. ओके. द पैथोजेंस लाइक डिप्थेरिया, व्हूपिंग कफ, मीजल्स, मम्स, ये सबका मीनिंग मालूम है आपके हिंदी में? मम्स मतलब जो गाल फूटता है ना, गाल गुंडा बोलते हैं उसको बोलते हैं मम्स. तो वो ये मम्स के जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी नोज से और थ्रोट के जो सिक्रीशन है अपनी कफ है उससे बाहर पड़ते हैं. देन आई सिक्रीशंस, आँख से निकलने वाला सिक्रीशन.
आई सिक्रीशंस। आई सिक्रीशन से जो आँख आती है ना, कंजंक्टिवाइटिस, आँख आना, तो उसके जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस में वो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सिक्रीशन एक जो अफेक्टिंग पर्सन है, जो पेशेंट है, उनके आँख से बाहर निकला और वो ही हैंकरचिप दूसरे किसने भी यूज़ किया तो ऐसे फैलता है। ओके, सो द sixth portal of exit is eye secretions. Then last is blood. ब्लड मतलब एक ब्लड से दूसरे ब्लड में चले जाना, मतलब जो हम लोग सिरिंजेस नीडल यूज़ करते हैं, तो एक इन्फेक्टेड पेशेंट को आपने जो नीडल यूज़ किया है वही नीडल दूसरे पेशेंट को यूज़ किया तो क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का। ओके, सो पैथोजेंस आर कैरिड अवे फ्रॉम द वेक्टर, और वेक्टर से भी, जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब जो इंसेक्ट, मॉस्किटोज, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन को उसने एक मॉस्किटो ने काटा, वही मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को जाके काटता है तो कैसे फैलता है, वो वेक्टर ट्रांसमिशन, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रांसमिशन, मतलब इंसेक्ट के वजह से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज़। मतलब इसका ब्लड उसने चूसा और दूसरे के शरीर में अगेन वो जाके चूसा तो वो उसके जो नोज़ में लगा रहता है वो बैक्टीरिया उसके शरीर में घुस गया। ओके, वेक्टर ट्रांसमिशन मतलब एक का ब्लड दूसरे शरीर में चले जाना। ओके, ये है पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया है? पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री, शरीर में घुस जाना और शरीर के से बाहर निकल जाना, अलग अलग पाथवेज। नाउ द रूट्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी ये जो डिसीज ट्रांसमिट होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इसमें दो टाइप्स है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मतलब जो हम लोगों को दिखता है ट्रांसमिशन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट मतलब जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है ट्रांसमिशन, पर वो ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का, सो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टैक्ट, मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के वजह से आते हैं। नेक्स्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अपना जो ड्रॉप्स है, सलाइवा का ड्रॉपलेट्स है, वो अलग अलग चीज़ें पे गिरता है, वही पे दूसरे जन आके बैठा तो उसको वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो गया। देन ट्रांसमिशन थ्रू द मदर, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, जब भी एक मदर प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो डिसीजेस है, जैसे कि वो HIV पॉजिटिव है मदर, तो HIV पॉजिटिव रहेगी तो वो बच्चे को भी वो HIV वायरस उसके शरीर में चला जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। एंड द नेक्स्ट ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिशन थ्रू हैंड्स। हम एक दूसरे को हैंड्स मिलाते हैं, अपना हैंड इन्फेक्टेड रहेगा तो अपने हैंड से दूसरे हैंड्स तक चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, जो हम लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में दिखाई देता है ये इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। ओके, हैंड ट्रांसमिशन। एंड देन लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन मतलब नर्सेस, डॉक्टर्स एंड जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके वजह से होने वाला जो ट्रांसमिशन। अपने हम लोग जो असेप्टिक टेक्निक नहीं फॉलो करेंगे तो ये ट्रांसमिशन होता है, मतलब अनहेल्दी टेक्निक यूज़ करेंगे, अनहाइजीनिक टेक्निक, हैंड वॉश नहीं करना और बिफोर एनी प्रोसीजर कुछ भी स्टेराइल टेक्निक नहीं करना, तो उसके वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन मतलब आपने हलगर्जीपणा, म्हणजे हम लोग जब भी असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे, हम मतलब जो हेल्थ टीम वर्कर्स है उसमें सब आए, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, ऑल द हेल्थ टीम मेंबर्स जो असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो अपने वजह से जो पेशेंट को होने वाली बीमारी है उसको बोलते हैं लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ये क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है ऑफ डिसीज। ओके, रूट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में दो है ट्रांसमिशन, एक तो व्हीकल ट्रांसमिशन एंड वेक्टर ट्रांसमिशन। व्हीकल ट्रांसमिशन मतलब अलग अलग चीज़ों के वजह से अपने शरीर में घुस जाने वाली बीमारी, उसको बोलते हैं व्हीकल।
मतलब उसमें क्या आता है, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर। हमने दूषित पानी पी लिया, ऑलरेडी वो पानी में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। जैसे कि ये गाँव में ज़्यादा पाया जाता है और झोपड़पट्टी एरिया में जो पाइप्स, पीने के पाइप्स फूट जाते हैं और वहाँ पे ही गटर की लाइन है, तो वो गटर की लाइन का जो गंदा पानी उसमें मिक्स हो जाएगा, वही पानी अपने घर में आ गया और वो उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल ट्रांसमिशन। किसी भी तरफ से अपने तरफ आता है ना पाइपलाइन से, उसको बोलते हैं व्हीकल ट्रांसमिशन। ओके, सो उसमें फर्स्ट आता है ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, देन ट्रांसमिशन थ्रू मिल्क। मिल्क के कैसे ट्रांसफर होता है, जब भी वो जो गाय है वो कुछ भी बीमारी से पीड़ित है, वो गाय का दूध उसने निकाला एक पर्सन ने और वो दूध बेच दिया गांव में जाके, तो वो दूध में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ही दूषित दूध हमने पी लिया तो हमको बीमारी हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ट्रांसमिशन थ्रू मिल्क, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर एंड द ट्रांसमिशन थ्रू फूड। फूड मतलब जो ओपन रास्ते पे मिलता है, अलग अलग गाड़ी पे रहता है, अच्छे से सजाया ढजाया मिलता है फूड। ओके, उसमें आता है दाबेली, आता है भेल, आता है पानी पूरी, आता है वही फूड। उधर मक्खी बैठती है, वही हमने खा लिया, तो वो क्या है, व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। देन ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लड, मतलब जो हिपेटाइटिस जैसे बीमारी है, मतलब पीलिया, जो पीलिया है और एड्स की बीमारी है, तो ये सब कैसे ट्रांसमिट होती है, ब्लड के वजह से। एक का ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया, कुछ भी उसका क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन में ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट किया और वो ब्लड का हमने कुछ भी हमने टेस्टिंग नहीं किया है, ऐसे ही ब्लड वो दूसरे को दे दिया, तो ये क्या हुआ, ब्लड से होने वाला ट्रांसमिशन, मतलब व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। देन वेक्टर ट्रांसमिशन, जो मैंने पहले भी बताया, वेक्टर ट्रांसमिशन मतलब जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, लूज है, लूज मतलब जो हेयर्स में रहते हैं उसको बोलते हैं लूज, लाइस। ओके, तो वो लाइस से एक के शरीर, एक के हेयर में बहुत सारा लाइस है और वो क्लास में बैठ गई है और हमने उसको मीठी मारी, ऐसे किया वैसे किया, तो वो उसके हेयर से दूसरे के हेड में चला जाएगा वो लाइस। ओके, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन। ठीक है। सो एक के तरफ से दूसरे की तरफ इंसेक्ट से, किसी भी इंसेक्ट के वजह से चले जाने वाली बीमारी, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, उसमें फ्लीज है, मतलब वो ढेकुन बोलते हैं ना, मकड़ी जो खून चूसती है, तो ज़्यादातर वो अपने जो सोफ़ा वगैरह पिलोज उसमें रहते हैं, जो ज़्यादा दिन तक हम लोग क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें हो जाते हैं। ओके, वो जो खून पीते हैं, खून पीने वाले जो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट रहते हैं, उनके वजह से होने वाली बीमारी, उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन। ओके, समझ में आया। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, जो डायरेक्टली होने वाला, उसमें है ड्रॉपलेट, हैंड शेकिंग है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एंड लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन एंड द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये सब है डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में क्या हुआ, वेक्टर एंड व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आया। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, आपके बुक में पूरा है, मैं खाली आपको फ्लो चार्ट बताती हूँ। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, उसमें दो आता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आता है, फर्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसमिशन
through hands, transmission through transmission from mother to child. Fifth is laterogenic transmission. ओके, ये सब डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। इनडायरेक्ट में दो टाइप्स है, व्हीकल ट्रांसमिशन। व्हीकल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, ट्रांसमिशन थ्रू मिल्क, ट्रांसमिशन थ्रू फूड एंड ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड। And second type is vector transmission.